Good morning, students. Today we will discuss Southern Deccan India. आज हम साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का उस पोर्शन के बारे में बात करेंगे. Yesterday I told you about the Northern Deccan और Northern India. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चालुक्यास एंड पल्लवास. ओके, जिसमें चालुक्यास में भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न. ओके, और सेंट्रल जो है उसको भी हम वेस्टर्न बोल सकते हैं. एक्चुअली दिस इज़ द लेटर वेस्टर्न एंड दिस इज़ द वेस्टर्न. ओके, सो ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड लेटर वेस्टर्न. सो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कोर्स के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ ओनली सेंट्रल. तो सेंट्रल जो था उसमें आता है बादामी रीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम. और यही बादामी जो था वो 2 पार्ट में, फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड था. दैट वाज द ईस्टर्न एंड द लेटर वेस्टर्न. ओके, ईस्टर्न जिसमें आता है वेंगी और लेटर वेस्टर्न में आता है कल्याणी. ये सारे रीजन के उस टाइम में जो पर्टिकुलर स्टेट्स होते थे उसमें डिवाइडेड है, उनके नाम हैं. ठीक है, सो बादामीज, चालुक्यास, वाटाकटास जब थे, दिस इज़ ऑल्सो डिनेस्टी, ये खुद एक डिनेस्टी थी. वाटाकटास के बाद में जो थे वो चालुक्यास जो थे वो क्या पावर में आए थे, और इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, वातापी को बनाया था. एंड दे वर वेरी ग्रेटर रूलर बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अपना एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, स्प्रेड कर दिया था, कि इन्होंने हर्षवर्धना को भी क्या किया था, अपने साउदर्न पार्ट जो था उसको कवर नहीं करने दिया था. ओके, और चालुक्यास में जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे पुलकेशन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन बैंक ऑफ नर्मदा. मैंने बताया था कल कि नर्मदा जो थी उस पे ही रोक दिया था उसको, हर्षवर्धना को, और उसी हर्षवर्धना को कैसे पुलकेशन ने डिफीट किया था, और इसी पुलकेशन को भी फिर से कोई डिफीट करेगा. और इसमें एक सेकंड जो लास्ट पॉइंट बचता है इसका, दैट इज़ आर्किटेक्चर के बारे में है. दे मेड वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल्स. आर्किटेक्चर बहुत फेमस था उनके टाइम में. मेन तो मेनली जो थे 2 टेम्पल्स ही अपने को ध्यान में रखने हैं फॉर एन एग्जाम्पल्स ओनली, दैट इज़ ऐहोल एंड पत्तकल. ठीक है, सिर्फ 2 टेम्पल ध्यान में रखने हैं आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग. नाउ पल्लवास ने क्या किया था, पल्लवास का कैपिटल था कांचीपुरम, जिसको कांची भी बोलते हैं, आज भी कांची बोलते हैं. और ग्रेटेस्ट रूलर इनमें हुए थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिसको मम्मला भी बोला जाता था. ठीक है, मम्मला. पल्लवास के बारे में बात करें, सो पल्लवास में जो थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ही डिफीटेड पुलकेशन सेकंड. पुलकेशन सेकंड हु डिफीटेड टू हर्षवर्धना, जिसने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था, हर्षवर्धना को हराया था. उसी पुलकेशन सेकंड को पल्लवास हरा देते हैं. और जो वातापी होता है, जो इन लोगों ने अपनी कैपिटल बनाई थी, बादामी या वातापी उसको बोलते हैं, उसका सेकंड नेम है. इसी वातापी को अपने अंडर में करने की वजह से इसका नरसिम्हा वर्मन का सेकंड नेम था वातापी कोंडा. सेकंड नेम क्या था, इसको एक टैग लिया था, इसने खुद ही टैग लिया था, टैग ऑन बिहाफ या ऑन सेल्फ, इसने खुद ने ही जो टैग ले लिया था उसको बोलते हैं क्या, वातापी कोंडा इसने टैग लिया था. और पल्लवास जो थे वो ब्राह्मण थे, हिंदू थे. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हर्षवर्धना में ग्रेटर हिंदू रूलर जो थे लास्ट, वो हर्षवर्धना को काउंट किया जाता है. और उसके अलावा ब्राह्मण हिंदू जो हुए थे, क्योंकि इसके बाद में आउटर अटैकर्स आ जाएंगे एंड दे ऑल बिलोंग फ्रॉम अदर रिलीजन्स. ओके, तो ब्राह्मण प्योर हिंदू जो थे, क्योंकि इसके बाद में डिवाइड हो जाता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपना रिलीजन जो था वो कन्वर्ट नहीं किया था. तो ब्राह्मण और हिंदू थे. एंड दे स्टार्टेड द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर.
वैन रीच्ड जेनिथ ड्यूरिंग चोला एम्पायर। इन्होंने द्रविडियन जो आर्किटेक्चर था वो स्टार्ट ज़रूर किया था, लेकिन ये जो जेनिथ लास्ट अपना पॉइंट होता है, जिसको हम पर्टिकुलर अगर हिंदी में बोले तो शीर्ष बिंदु होता है, मेन जो पीक पॉइंट पे होता है, वो चोला एम्पायर के टाइम में ही था। और इनके टाइम में जो टेम्पल और सिटीज़ थे, सिटीज़ में नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया था, नरसिम्हा वर्मन ने सिटी बनाया था महाबलीपुरम, और टेम्पल्स इन्होंने 2 बनाए थे, रथ एंड मंडपम। ही क्रिएटेड 2 temples अकॉर्डिंग टू द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, बोथ वर रथ एंड मंडपम। इसके बाद में आता है नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिसको राजसिम्हा भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस ने इनका नाम राजसिम्हा बताया है और कुछ ने नरसिम्हा वर्मन की फर्स्ट की तरह पावरफुल थे, तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड भी इनको एक टैग मिला हुआ है। तो इन्होंने बनाया था एक शोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ जो आज भी एक इंडिया के जो मिस्टीरियस प्लेसेस होते हैं या मिस्टीरियस जो आर्किटेक्चर है, उनमें से वन ऑफ दैम है वो, और क्योंकि उसका कभी पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे बना, और इसके लिए कुछ रूमर्स भी हैं, कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं, हिस्टोरियंस भी बोलते हैं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि ये किसी ने पर्टिकुलर बनाया है या कुछ किया है, क्योंकि बोला जाता है कि एक ही नाइट में बन के रेडी हो गया था। ठीक है, सो हम एक टेबल देखेंगे, हेयर इट इज़। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने क्या किया था, एक रथ टेम्पल बनाया था, कहाँ पे, महाबलीपुरम में। ठीक है, और नरसिम्हा वर्मन सेकंड यानी कि राजसिम्हा ने क्या बनाया था, महाबलीपुरम जो था शोर टेम्पल बनाया था उसी महाबलीपुरम में। ठीक है, इसने मंडप्पा टेम्पल बनाया था महाबलीपुरम में, और इन्होंने बनाया था कैलाशनाथ एंड वैकुंठ टेम्पल एट कांची में बनाया था। ठीक है, नाउ दीज आर चालुक्याज एंड दीज आर पल्लवाज। और यहाँ पे जो था वो हर्षवर्धन यानी कि वर्धना डायनेस्टी चल रही थी, और वर्धना डायनेस्टी को यहाँ पे स्टॉप करने वाले थे चालुक्याज बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इनका इतना ज़्यादा पावर था, इसीलिए वो हर्षवर्धना जो थे वो आगे नहीं आ पाया था। और आगे आने पे पल्लवाज जो थे उन्होंने ये वाला पोर्शन पूरा अपने अंडर में रखा हुआ था, और ये वाला जो मिड पोर्शन वी आर सीइंग इन द इंडिया, ये पूरा चालुक्यास के कंट्रोल में था, और ये वाला वर्धना पे था, और ये सारा एक सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, थैंक यू क्लास।